मारपीट किया था, बहुत दर्द है माथा में, पंजरा में मारा था, सब जेवर जान ले गए हमका। बोला कि ज्यादा बोलेगा ना यहीं पे मार के गाड़ देंगे जमीने में, कहीं जाने के लिए नहीं देंगे। हम दबंग के साथ आए हैं, तुम्हारा घर तोड़ के रहेंगे। तोड़ दिया मेरा घर, अब हम घर के साथ कहीं कहीं कर नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि बोलिए नीतीश कुमार के शासन में यहाँ तक कि अभी हम मौजूद है सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत भटौनी गांव में। यहाँ पर जो है कुछ ऐसा विवाद होते हैं जो कि इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे हम। तो क्या सब हुआ था आपके साथ? मेरा घर जो है बोला कि कोर्ट का आदेश है, तुम्हारा घर जो है गैर जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। हम तोड़ेंगे पुलिस बल के साथ और गुंडा मवाली के साथ, और तोड़ करके हमारा घर को नुकसान पहुंचा दिया। और इसमें जो है हम पुलिस बल को अपना कागजात, अपना सारा पेपर जैसे दिखाने चाहे वो दिखा रहे, ना सीओ देखने के लिए लायक में है, ना मतलब वो जो है क्या कहते हैं पुलिस बल। जैसे पुलिस बल को हम सीओ को दिखाने के लिए हमको धक्का दे करके हमको मारा, हमको पीटा। हमारे जो है गला में चैन था वो भी खींच लिया, और जो है हम लोग को जो है बेदखल करके खूब मारा पीटा। हम लोग केवाला को मान ने दिया और बोला कि हमको घर तोड़ने का आदेश मिला है कोर्ट से। कोर्ट तो ऐसा होता है कि गरीब आदमी का जो है घर तोड़ देगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपके घर को तोड़ दिया गया और अब आपके साथ मारपीट हुआ? मारपीट भी हुआ। आपसे उसको क्या मतलब था कि आपको वो बोला कि जो है मेरा जमीन है, जबकि हम केवाला धारी हैं, हमको हमारा केवाला है, हम अपने केवाला के निजी वास्ते पर हम रह रहे हैं, और हमको जो है इससे बेदखल करना चाहता है। उससे इस जमीन को क्या ताल्लुक था? वो बोला कि हम यहाँ पे जो है घर बनाएंगे, वो मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, तुम यहाँ से खाली करो, हम कोर्ट से आदेश लेकर के आए हैं। तो जब आप यहाँ कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? हमारी मम्मी जो है, हम छोटे थे जबकि 5 महीने 6 महीने के, उससे पहले से हमारी मम्मी रहती है। हमारा उम्र हो गया 27 साल, और हमारी मम्मी जो रहती है उससे भी 10 साल पहले से रहती है यहाँ। यानी कहीं न कहीं आप 37 साल से यहाँ रह रहे हैं और आपके घर को तोड़ दिया है। और जो है और आगे जो है कार्रवाई कर रहा है कि हम मारेंगे पीटेंगे, और जो है तुम लोग को घर खाली करा करके यहाँ से हम लोग दम लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार। और जो घर तोड़वाए हैं और तोड़े हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम सदानंद गुप्ता, उसके पिताजी का नाम है उपेंद्र शाह, वो तुलसाही निवासी है। उसका पंचायत भी भटौनी पड़ता है, और सिमरी बख्तियारपुर गांव का ही है, मतलब सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का ही है। यहाँ का जो है इस प्राइमरी स्कूल का जो है मास्टर है, वो अमीन भी है। जब उसके जमीन पे हम रहते थे तो उसको बोलना चाहिए ना कि भैया आप मेरे जमीन पे नहीं रहिए, आप जो है अपना घर खाली करके रहिए। जब हमको 30-35 साल हो गया, उस टाइम से वो नहीं बोला कि जो है तुम अपना जमीन पे जाओ। आज हमारा जो है सारा व्यवस्था हो गया, हम अपने घर पे रह रहे हैं, तो बोला कि तुम कोर्ट से आदेश हुआ है, तुमको खाली करना होगा। जब वो यहाँ आए थे एविडेंस आपको दिखाए थे? एविडेंस से बोला कि हमारे पास है, तुमको जो है नहीं दिखाएंगे, गैर जबरदस्ती। आप घर तोड़ने के लिए कितना आदमी आए थे? घर तोड़ने के लिए 25-30 जो है उसका चमचागन आया था, और सभी और बाहर से पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर से मंगाया गया। बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट भी हुई है। जी, हमारी वाइफ को मारी है और हमारी मम्मी को भी मार के तहस नहस कर दिया। पूरा हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको कोई देखने के लायक नहीं है। अभी आपके पास जमीन का कागज है? मेरे पास सारा कुछ है। हम जिस वजह से कागज पे रह रहे हैं, हमारा 30-35 साल से हम अपने कागज पे रह रहे हैं, हमारा जमीन पे रह रहे हैं। जब आपके पास कागजात सब कुछ है, फिर आपको आपका घर का वो लोग क्यों तोड़ दिए? वो उसको बुलाए थे अमीनी करने के लिए, यानी नापी करने के लिए। यहाँ से 1 बीघा कुछ का प्लॉट है, जिसमें उसको बोले थे कि यहाँ से नापी करके जिसका जितना जमीन है, हम लोग भी अपने 2 निजी के हैं, तो उसको हमको बांट के दो। वो बोला क्या कि अच्छा ठीक है बांट के देते हैं। आगे आगे सबको किसी में मेकअप करते गया। इधर जो जमीन बचा, बोला कि ये जमीन हम लिखवा लेते हैं। वो जमीन अंदर जो है लिखवा लिया। और ये जमीन जो आपका निजी आवास, ये किसके नाम से? ये मेरी मम्मी के नाम से है। नहीं, क्या कहते हैं, गणेशी शाह और बुद्धन शाह के नाम से है। हाँ, इसी स्कूल का शिक्षक भी है, अमीन भी है। फिर वो आपसे कुछ चाहते होंगे ये जमीन के लिए? क्या मैटर है आप दोनों के बीच? मैटर यही है कि जो है वो बोल रहा है मेरा जमीन है, हम बोल रहे हैं मेरा जमीन है।
यही मैटर में है। तो फिर आपका क्यों नहीं सुन रहे कोर्ट? मेरा इसलिए नहीं सुनेगा कि हम कहीं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ना पदाधिकारी के, ना विधायक, ना एमएलए के पास। उसके पास सारा कुछ है, वो एमएलए के पास भी पैसा दे देगा तो उसका काम हो जाएगा। हम नहीं देंगे तो हम गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, 2 बच्चा को पोस पालते हैं और रहते हैं। हम लोग को आगे तक पहुंच नहीं है, इसीलिए हम लोग का कागज जो है ऊपर नहीं जाता है। हम लोग को मारा धमका जाता है, हम लोग को जो है जहाँ तक कि कष्ट ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग को गरीबी के अभाव से ये लोग का जो भी होता है परेशानी नहीं कोर्ट सुन रहे हैं और नहीं पुलिस प्रशासन सुन रहे हैं। अभी हम मौजूद है भटौनी, सिमरी बख्तियारपुर के अंतर्गत एक गांव आते हैं भटौनी, यही मौजूद है। और यहाँ पर अभी बीते 2 आवर्स पहले पुलिस प्रशासन की टीम लेकर कोई व्यक्ति आती है और इसके घर पे जबरदस्ती चढ़ के तोड़ देती है और तोड़ के चले जाते हैं। और कुछ इसके जो परिवार होते हैं, माँ बीवी, उसके साथ जो है मारपीट करते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये लोग फिर भी अभी यहाँ मौजूद है कि इन लोग को इंसाफ मिले। अब इंसाफ कैसे मिलेगा? अब आप लोग के माध्यम से ही मिल सकता है ये लोग, ताकि इन लोग को इंसाफ मिले। और आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या सब मैटर है। इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। 5 गो जेवर रहे हमार, 5 जेवर लेके सब जेवर ऊपर से नीचे आवेदनी घुसले हैं। पैसा 10,000 रहे, 5 गो जेवर सब सामान हमार हटाता, चौकी बिरिंग जितना रे सब हटाता, दवाल में मशीन लगल के तोड़े लग गिरले, हम बेहोश भाग यहीं पे? ना, हमरा उधर घर है। उधर हुआ आपका? पाटू देवी। क्या सब हुआ आपके साथ? मारपीट हुआ, 4 लाख का जेवर था, 10 लाख रुपया था, सब दुकानदारी का सब बक्सा में से लूट लिया था। लूट लिया? सब आप लोग कहाँ थे? घरे में थे, मारपीट करके बेहोश हो गए। पुलिस ने मारा था हमको, झुटकी पकड़ करके घोलटा दिया, तब पैसा लूट लाट के चल गया सदानंद गुप्ता का चमचा। और आपके घर को तोड़ने के लिए कौन कौन आए थे? पुलिस नहीं, सब सदानंद के सब जितना है, सब गुंडा लफुआ, सब सीओ वीडियो सब। उनका बाली था वो भी खींच लिया, मंगलसूत्र था वो भी खींच लिया, पायल 10 भर का था वो भी खींच लिया गोलता करके। आपके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने में लगता था। मैंने भाग गया हूँ खेत के तरफ। कहाँ कहाँ चोट है आपको? सिर में, पीठ में, पंजरा में मारा था पुलिस ने। बताइए इन लोग के साथ ऐसा वो किस तरह रो रहे हैं ये लोग? सब पैसा ले लिया, 4 गो 5 गो दुकान का पैसा था, सब ले लिया बक्सा में से। गला में से देखते हैं सब चकती ले लिया, छीन छोड़ करके। 2 गो बच्चा था, उसको भी पिटाई किया था। बच्चे को भी मारे गए? हाँ, पुलिस ने मेरे मम्मी को झोटा पकड़ पकड़ के मारा था। उसको छोड़ाने गए तो हमको घोलटा दिया। और जो है यहाँ जो आप लोग रह रहे हैं, कितना दिन से रह रहे हैं? 40 बरस से रह रहे हैं। फिर भी आप लोग के साथ क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है? मारपीट क्यों करे गए? मम्मी को छोड़ाने गए, उसी वजह से मेरे मारा था। पापा को बक्सा में गाड़ी में बंद कर दिए, बेहोश हो गई मम्मी, तब छुड़ा करके पापा को लाए घर पर। मेरे दीदी को मारा, दुपट्टा जौन है पेट में मारा। ये लोग के साथ भटौनी गांव में अभी हम मौजूद है। ये लोग के साथ विपक्षी जो भी मैटर हो इन दोनों के बीच। मेरे पति का चेन था 40,000 का, वो भी छीन लिया। और ये लोग सख्त इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम आई थी और के करके लाठी से मारा मेरे पति को। एक शख्स यहाँ पे आए थे जो इस जमीन पे चढ़े हुए हैं, वो अपने आप को मतलब कुछ दिखाने के लिए ये लोग को धमका के कुछ रुपये लूट लेते हैं। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे रुपये, जेवर
और मारपीट के साथ हम लोग का घर तोड़ दिया है। ये लोग सख्त इल्जाम लगा रहे हैं। और आप लोग का पति कहाँ पे है? आप ही इसका पति? जी आप ही है? हमको पुलिस बोला कि ये पकड़ेंगे तुमको, गाड़ी में बैठाएंगे, तुम बहुत बोलता है। हम भागे, हमको भी मारने के लिए दौड़ा, हम भागे वहाँ से। जैसे हम भागे तो हमारी वाइफ को जो है मारपीट करके पट गया पुलिस ने, मेरे मम्मी को हाथ फाड़ दिया, हाथ फाड़ दिया मार के महिला पुलिस नहीं जाए। और वो क्या कहते हैं डीएसपी डीआईजी कुछ नहीं करा। वो सामने में खड़ा बोला कि हमको कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको जो करना है। दबंगगिरी का राज चलेगा ना। हम लोग गरीब आदमी का कोई इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग आगे जो मतदान है उस मतदान में हम लोग कहाँ का मतदान करेंगे जब हम लोग का घर ही नहीं बचा है। यहाँ का दबंगगिरी का राज चलता है। यहाँ की सदानंद गुप्ता जो है उसका पिताजी का नाम उपेंद्र शाह है, वो अपना दबंगगिरी करता है, वो अमीनी करता है। यहाँ का फर्जी मास्टर भी है, वो मास्टर हो करके भी उसके पास दिल में दया नहीं है। वो मास्टर विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा? विद्यार्थी को शिक्षा देने के बजाय उसको बोलता है कि राजनीतिक करो, राजनीतिक करने के बाद तुम जो है दूसरे प्रति लाठी लो और मारो पीटो, बेदखल करो यहाँ से। अब बताइए हम लोग नीतीश के राज में कहाँ जाएंगे? अब दूसरे राज्य में ना हम लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग अपने जमीन पे रह के कागज के साथ रहते हैं। हम लोग को जो है कागज से भी बेदखल किया जाता है। कागज जो है सीओ को दे रहे थे, कर्मचारी को दे रहे थे, डीएसपी को दे रहे थे। बोला कि हमको कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखना है तुम्हारे साथ। क्या हुआ नहीं हुआ कोई तुम्हारा नहीं है देखने वाला। कोई गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। नहीं देखेंगे, हम जो है घर तोड़ करके ही जाएंगे। और वो जो है 10-20 आदमी मिल करके आया, मेरा घर तोड़ दिया।